गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो गाइस, मैं सुरभि लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। गाइस, मैं इतने दिनों तक नहीं आ पाई थी रीडिंग लेकर। आई एम सो सॉरी, क्योंकि फीवर आ रहा था गाइस मुझे। तो मैंने सोचा कि अगर अभी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर और तबीयत ख़राब हो जाए। पता चला फिर महीनों तक मैं आ ही नहीं पा रही, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं नहीं कर रही थी और अभी मुझे ठीक लग रहा है, पहले से ठीक लग रहा है। तो मैं सोचा चलो ये रीडिंग मैं कर देती हूँ सभी के लिए। सभी लोग वेट कर रहे होंगे और यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चैन से सो भी नहीं पा रही थी, यही सोच कर के सभी लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर दिन ही मैं रीडिंग डालती हूँ और अचानक से फिर मेरा एकदम से गायब हो जाना तो क्षमा करें उसके लिए। ओके, सो गाइज, यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये है पाइल 1 के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 के लिए एस ऑफ कप्स, पाइल 3 के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही मैसेजेस या वो सारी बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपसे रेजोनेट कर ही जाए। कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जो करता है उसको ले लीजिए, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए। सपोज आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, अगर वो रेजोनेट नहीं करता है तो आप 2 या 3 भी देख सकते हो। ओके, जो भी रेजोनेट कर जाए वो आपका। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, तो चलिए देखेंगे। लेकिन जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है ना, आपके पार्टनर तो बस उनको पैसा 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 ही दिखता है। किस तरीके से अर्न करना है, कितना अर्न करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है। उनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि जब भी आप उनसे बात करोगे ना तो बिजनेस पहले आ जाएगा और सारी बातें बाद में। ठीक है, उनको ये लगता होगा ना जब वो सो रहे हैं तब भी उनका बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ता चला जाए। ऐसा व्यक्तित्व है उनका, क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों। चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट मूव। पहले हम देखेंगे कि ये लो द फूल। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, अगर आप ब्लॉक्ड हो तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्या करने वाले हैं ये पहले तो हम ये देखेंगे और उसके बाद आगे की स्टोरी। ओके ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पर तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और करना पड़ेगा सरेंडर। ओके गाइस, तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं बता दूँ उन लोगों के लिए जो ब्लॉक्ड हैं, उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक करके रखा है, वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे। गाइज, पहला तो आई थिंक जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनका पहला सवाल ये होगा, ये आपसे प्यार भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप ज़रूर पूछोगे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है ना, इसलिए तो हाँ जी, प्यार करते हैं आपसे, लगाव है आपसे। लेकिन ये जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो भाई, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं और थोड़ा सा ना इनको हेल्पलेस सा फील होता है, असहाय सा फील करते हैं ये। ठीक है, अपनी फैमिली की वजह से या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं उनको लेकर,
इनको ये लगता है कि आपके साथ में आना, आपके इस कनेक्शन में आना रिस्की है इनके लिए। मैं बताऊंगी कारण क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बताती हूँ राशियाँ क्या है। यहाँ पर राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं एयर साइन के, या फिर आप हो सकते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि फायर साइन हो सकता है, जिसमें सजिटेरियस मुझे दिख रहा है। उसके बाद वाटर साइन में मे बी स्कॉर्पियो, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, एंड जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर बात आती है आपको अनब्लॉक करने की, तो इनको समझ नहीं आता ये आपको अनब्लॉक करें या फिर नहीं करें, ठीक है। इनको ये लगता है कि जैसे ही आपको अनब्लॉक करेंगे आप इनसे बात करने लग जाओगे। ये आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन ये अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहते किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो इनके साथ में क्या है कि इनको लगता है अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया आप इनसे बात करने लग जाओगे, लेकिन अभी ये बात करने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कुछ सोच कर रखा है, अपनी एक टाइमिंग सोच कर रखी है कि इस टाइम पर ही मुझे इससे बात करनी है, या कोई भी टॉपिक जो है उसको लेकर बातचीत करनी है, तो इस मंथ में या इस ईयर में करना है, उससे पहले नहीं करना। इस साल में ही मुझे बात करनी है, उससे पहले नहीं करनी, ठीक है। उन्होंने अपने दिमाग में ना एक पूरी प्लानिंग बना कर रखी हुई है कि हाँ इस तरीके से मुझे इस डेट को बात करनी है, उसके इतने दिनों बाद मुझे मिलना है, उसके इतने दिनों बाद मुझे ये बात कहनी है, नहीं कहनी है, जो भी है उन्होंने सब कुछ सोच कर रखा हुआ है। आपके साथ क्या है कि आप थोड़ा ना अपना कंट्रोल खो देते हो। जैसे ही आप इनसे बात करते होगे तो आपके मन में पहले ही काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते होंगे कि ये बात क्यों नहीं कर रहे थे, अभी इतने दिनों तक कहाँ थे। तो आप ना एकदम से ढेर सारे सवाल आपने कर दिए। जैसे ही इन्होंने आपको एक मैसेज किया आपने ढेर सारे सवाल कर दिए। उनका जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना फूक फूक कर कदम रखने वालों में से है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी इनकी कही हुई बात इन पर उल्टी पड़े, यानी कि ये रिस्क में आए, रिस्क नहीं लेना चाहते, खुद को गार्ड करके रखा है, खुद के ऊपर कोई विपदा नहीं आए, ठीक है, ऐसी इनकी सोच है। अगर मैं कहूँ एक शब्द में तो काफ़ी चालाक है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन है, ठीक है, बहुत चालाक है। ये उनमें से हैं, करेंगे सब कुछ लेकिन अपने ऊपर कोई दोष नहीं आने देंगे, ठीक है ना। ये अपने एक्शन से आपको ऐसे दिखाएंगे कि हाँ ये आपको बहुत पसंद करते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर कल को आपने कहा कि आपने ही तो मुझे ऐसे ऐसे फील करवाया कि आप मुझे पसंद करते हो, और अब मैं जब आपसे बोल रही हूँ कमिटमेंट के लिए या कुछ भी, तो आप पीछे भाग रहे हो, तो ये पलक झपकते आपसे कह देंगे कि मैंने कब कहा, क्या कहा, मुझे बताओ, कब बोला मैंने ऐसे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा इनका बिहेवियर है, और थोड़ा ना ये बचने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका ये है कि इनके काम भी हो जाए और इनके ऊपर दोष भी नहीं आए, तो कुछ ऐसे हैं। और इनका ये भी है कि ये खुलकर रहना, खुलकर जीना चाहते हैं। मतलब कमिटमेंट का मतलब है इनके लिए कि किसी ने इनको बांध कर रख लिया, तो बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है इनके साथ, अभी इनके दिल और दिमाग पर सिर्फ यही एक चीज़ घूमती रहती है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बना जाए, कैसे जिम्मेदारियों को निभाया जाए। फैमिली को अपनी बहुत प्यार करते हैं, और अभी हाल फिलहाल में ये कमिटमेंट देने के लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, शादी का नहीं सोचते हैं, ठीक है। इनके घर पर भी काफ़ी सारे लोग कहते होंगे इनकी माँ को ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ को, तो इनके घर पर भी बोला जाता होगा इनको शादी के लिए, लेकिन ये वहाँ पर भी इनका यही रहता है कि नहीं, शादी मैंने नहीं करनी। ऑफ़र्स इनको आते हैं, इनको फैमिली की तरफ से भी ऑफ़र्स आते हैं, इनको वैसे भी जो इनका फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ पर भी, अगर ये मेल है तो काफ़ी सारी लड़कियाँ इनको बोलती होंगी, फीमेल है तो लड़के इनको बोलते होंगे, लेकिन ये तैयार ही नहीं है कमिटमेंट के लिए। इसका एक रीज़न मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है इनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हो, जैसे कि अगर ये कमिटमेंट में आ जाते हैं फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर चले जाओ, ठीक है। वो पेन ये नहीं सहना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है,
और हुआ क्यों है? इनके आसपास वालों की वजह से। या तो ये इनका कोई काम ऐसा है जिसमें ये ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनसे इनको खतरा है, इनको लगता है कि इनका कनेक्शन आगे नहीं चल पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, वो आपको भड़का देंगे या फिर इनको और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई भी तरीका वो अपनाएं, लेकिन वो ये करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अभी जो हाल फिलहाल जो इनकी इमेज बनी हुई है आपके सामने, हो सकता है आप इनको समझते हो कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो ये वो इमेज नहीं खोना चाहते। तो इनको लगता है अभी समय जो है वो ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है इनके लिए आपको कमिटमेंट देना। तो अगर इन्होंने अभी आपको ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, ये बात करेंगे भी नहीं। अगर बात करेंगे तो कम से कम 2 महीने, विद इन 2 मंथ्स हो सकता है ये आपसे बात करें। ठीक है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, और वो भी तब होगा जब आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और ये काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ से मिल रही है। जैसे कि एक तो ये कि ये सिंगल रहना चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड हैं आप में, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको पसंद करते हैं, आपको आपसे लगाव है इनको, लेकिन ये सिंगल रहना चाहते हैं अभी। दूसरा ये कि आपको मैनिफेस्ट करना है और सरेंडर कर देना है। ठीक है, ये करोगे तो बेशक ही आएंगे। इन पर ध्यान मत लगाओ, मतलब इनके मैसेज का वेट मत करो कि अभी करेंगे अभी करेंगे। अगर ऐसे करोगे ना तो ये नहीं करेंगे, ये मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए। आप ना वो करो, जैसे हम कहते हैं ना, जब हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा होता, हम किसी को समझाते हैं, समझ नहीं रहा होता, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो, ईश्वर इनको देखेगा। तो वही करना है आपने, इनको ना ईश्वर ही देखेगा। आप अगर इनको सच्चा प्यार करते हो, आप इनको जाने दो। ठीक है, और ईश्वर पर छोड़ दो, वही देखेगा सब कुछ। ऑर्डिनरीनेस, वही मैं आपसे कह रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी रहती है, आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, परेशान होते हो, आपको लगता है कि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये है तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है कि अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो जैसी है उसको वैसे जियो, उसमें आनंद उठाओ। ठीक है, रोज़मर्रा के काम करना, घर में खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली, ठीक है, कपड़े धो लिए, उनको लगा दिया, जो बहुत ही छोटे छोटे काम है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, ये सब करना। ठीक है, रोज़ के काम है, तो वो करो और उनमें खुशी महसूस करो। ग्रैटिट्यूड दिखाया करो यूनिवर्स को कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने लिए खुद चाय बना रही हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना बनाकर खिला रही हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है ये। हो सकता है मैं बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, वो तो हम करते ही हैं। करते आप बेशक हो, सभी करते हैं लेकिन उसको खुशी से करो, यूनिवर्स ये कह रही है, उसको खुशी से करो। कभी चले गए गार्डन, फूल तोड़ कर ले आए, पूजा कर लिया, मंदिर सजा दिया। ठीक है, जो भी करते हो, पौधों में पानी दे दिया, पक्षियों को खाना खिला दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे काम है। सिलाई करना, बुनाई करना, सर्दियाँ आ गई है ना, स्वेटर बनाओ, सीखो। तो ये सब कुछ करो और इसमें आनंद लो, ज़्यादा मत सोचो आगे का, सरेंडर कर दो। ठीक है, खुश रहो, जितना खुश रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आप इनको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, और जितना आप इनके पीछे भागोगे ना ये आपसे और दूर जाएंगे। ये आपको स्पाई करते हैं, वैसे मैं बता दूं, स्पाई करते हैं, करेंगे भी, लेकिन ये आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जब ये आपके पास आते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि इनकी एनर्जी लो हो रही है। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि आप इनको प्यार करते हो, इसलिए क्योंकि इनको जिम्मेदारी सी लगने लग जाती है कि आप भी इनकी एक जिम्मेदारी हो, अगर आप खुश नहीं हो तो इनकी वजह से, तो वो चीज़ इनको लगती है, तो वो मत लगने दो। ठीक है, इनको खुश रहने दो, ये खुद ही आए आपके पास। देखो, आप वैसे ले लो जैसे कोई पक्षी है, ठीक है, आप उसको पकड़ते हो, बार बार पकड़ते हो, तो वो आपसे छूट छूट कर भागेगा। और अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ देते हो, ठीक है, कि ठीक है छोड़ दिया, जो दाना चुगना है चुग लो, जहाँ घूमना है घूम लो, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि आप उसके अपने हो, आप उसकी केयर करते हो, आप उसको बांधना नहीं चाहते, तो वो इधर उधर जाएगा, खाएगा पिएगा और फिर आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर उनको कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो काटेंगे आपको, वही चीज़ होती है। तो इसको पकड़ो मत, उसको खुला छोड़ दो, वो खुद आएगा आपके पास। ठीक है ना।
अब आप कहोगे कि मैंने कब पकड़ा, मैंने तो मैसेजेस ही नहीं करे, मैं तो बात ही नहीं कर रही, नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी तो जा रही है ऐसी कि आप उनको पकड़ना चाह रहे हो। उनको तो सिर दर्द होने लगता है। आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, उसका असर इन पर पड़ता है, ठीक है ना। वो चाहकर भी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे यार कौन सिर दर्द जा कर ले। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, लेकिन अच्छा नहीं लगता, उनको खुश रहना है, खुश रहना चाहते तो उनको थोड़ा ना हल्का सा फील करवाओ, खुद भी रहो, उनको भी करवाओ, इन नो सेंस। और देख लेती हूँ एक कार्ड और फिर समझाती हूँ आपको। और यहाँ पर है कंपैरिजन। अच्छा, हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि शायद ये आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है और सारी लड़कियां शायद ज़्यादा अच्छी हैं, आप उतने अच्छे नहीं हो, तो ये काम करना भी बंद कर दो। और अगर आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं तो आप भी चूज़ कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, और उसके बाद पूरी मेहनत से लग जाओ। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट तो आप बेशक करते हो, लेकिन डाउट्स में आ जाते हो, तो हो सकता है ऑप्शन इनके पास है और ऑप्शन आपके भी पास है, ठीक है। तो पहले तो जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी के लिए, तो हमें पहले यही जानना होता है कि हम जिसके लिए किसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हमें वो जानना होता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों के बीच में, तो पहले समझ लो कि किसके साथ आपको रहना है, सच में किसके साथ रहना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए पागल हो रहे हो और कोई आपके लिए पागल हो रहा है, लेकिन आपको उससे प्यार नहीं हो रहा, ठीक है, आपको इनसे प्यार हो रहा है। लेकिन जब आप देखते हो सारी चीज़ों को, कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है देखो मैं इससे बात कर रही हूँ और इसके लिए पागल हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ देखता ही नहीं, ये तो मेरी तरफ देखती ही नहीं, और मैं उससे बात नहीं कर रही, वो मेरा कितना ख्याल रख रहा है। तो फिर आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको किसके साथ रहना है। अगर आपको इनके साथ ही रहना है, सपोज आप जैसी भी परिस्थितियाँ हो, ये आपसे बात करें नहीं करें कुछ भी हो, लेकिन आप पहले देख लो कि आप इनके बगैर रह सकते हो या फिर नहीं रह सकते। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि चाहे सामने वाला आपको कितना भी इग्नोर करे, अगर आपको उससे प्यार है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, लगाव है तो आप वो ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप ये समझ जाते हो कि कुछ भी हो मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, तो फिर उनको ही पकड़ लो, फिर किसी और के बारे में मत सोचो। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल में जगह है और आप इस इंसान के साथ नहीं रह सकते, वो जो दूसरा कोई है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको बहुत प्यार कर रहा है, अगर आप उसके साथ रह सकते हो, इनको भूल सकते हो, तो फिर उनके बारे में सोच लो पूरी तरीके से। क्योंकि आपको एक इंटेंशन रखनी होती है, मैनिफेस्टेशन के लिए एक इंटेंशन आपको बनानी होती है, सेट करनी होती है। अगर वो नहीं कर पाओगे तो मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो जाएगी कि आपको चाहिए क्या, ये या वो, ठीक है ना। लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही होगा, जैसे अर्जुन ने किया था ना, मछली की आंख में मारा था। तो अगर वो इस तरीके से सोचते तो कैसे तीर लगता आंख पर। तो वही बात है कि आपको एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा, ये मेरा लक्ष्य है या वो मेरा लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। और अगर इनकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, सपोज आपको पता हो कि काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो उनके आगे पीछे घूमती हैं और शायद आप उतने अच्छे नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें अगर आती हैं आपके दिमाग में, तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे रियलिटी वैसी ही आप क्रिएट कर लोगे। नहीं भी होगा कोई इनकी लाइफ में तो आ जाएगा। सो कभी ना सोचे। आपका लक्ष्य क्या है, इनको पाना। आप चाहते हो ये आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात करने लग जाए, तो बस वही सोचना है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। और कैमरा ठीक कर लूँ और फिर समझाऊंगी आगे। ओके, सो दूसरा यहाँ पर जो मुझे बताना चाहिए आपको, क्या दूसरी बात वो ये कि मुझे लगता है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए एक तो काम आप ये कर सकते हो कि आप, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो उसको कैसे पहचानो, ये आपका कनेक्शन कार्मिक है तो कैसे पहचानो, ठीक है। या तो वो देख लो या पर्सनल रीडिंग करवा लो या फिर गूगल पर जाकर देख लो, गूगल सब बताता है ओके। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। पहले पहचानो कि ये कनेक्शन कौन सा है, क्योंकि आपको नहीं पता है, ठीक है। आप और लोगों की बातें सुन रहे हो, काफ़ी सारे लोग हैं, और ये जो आपके पार्टनर हैं वो भी कई सारे लोगों की बातें सुनते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि हो, ठीक है। तो पहले पता लगाओ, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो इनर वर्क करो,
यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट मूव में मुझे विद इन 2 मंथ्स हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, लेकिन हाय हेलो से ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। और वो भी मैं कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करते रहो, और ये जो एनर्जी है आपकी इतनी लो, मतलब आप रोते हो, परेशान होते हो, इस एनर्जी से बाहर निकलो फटाफट से। जैसे ही वीडियो देखकर जाओगे ना, तुरंत जाकर एक बढ़िया सा गाना सुनोगे, डांस करोगे, ठीक है, कॉफ़ी पियोगे, अगर पी रहे हो तो अच्छी बात है, वापस नहीं पीना ओके। और जो भी करना पसंद हो वो जाकर करो, और अभी से ये ठान लो कि मुझे खुश रहना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मुझे खुश रहना है, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, एस ऑफ कप्स, जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है उनका नेक्स्ट मूव, तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ और मैं निकालती हूँ आपके कार्ड्स। गाइस, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता यूनिवर्स किनको मैसेज देने वाली है। आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी मैं और बताती जाऊंगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, हो सकता है 777 आपको बहुत दिखता हो, 5 ऑफ कप्स, ओके, फूल, बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है आप लोगों की, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ब्लॉग। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हो सकता है उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हो, सभी का मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ कुछ लोगों का लग रहा है, वैसे लग रहा है मुझे बात नहीं हो रही। 6 ऑफ wands, आप हो सकते हैं फायर साइन, आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप वाटर साइन हो, आपके पार्टनर फायर साइन हो, लेकिन मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप फायर साइन हो सकते हो, सजिटेरियस या फिर लियो, एरीज भी हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद स्कॉर्पियो भी लग रहा है मुझे, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है यहाँ पर। एज ऑफ सॉर्ड्स, नहीं ले रही मैं इतने सारे, यूनिवर्स इतनी जल्दी क्या है आपको। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो राशियां मैंने आपको बता ही दी हैं, और मैं यहाँ पर बताऊंगी कि क्या है नेक्स्ट मूव उनका। अगर आप लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक नहीं किया, आपने ही ब्लॉक कर रखा है इनको, लेकिन जो भी हो, जिन लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक तो करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ्स, उससे पहले नहीं। कल परसों का सोच रहे हो तो नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो ये है कि कनेक्शन एक तरीके से 10 to 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, जो भी है। आपने ब्लॉक किया है तो आपकी मर्जी है, आप कब इनको अनब्लॉक करोगे। इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो बेशक ये करेंगे, लेकिन हो सकता है विद इन 6 मंथ्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जनवरी में आपको अनब्लॉक कर दें, ठीक है, जो मंथ मुझे दिख रहा है। बाकी के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं हो रही,
बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, एक तरीके से एंडिंग हो गई है। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि बस बहुत हुआ और अब कुछ रहा नहीं, ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो गया सब कुछ। और वो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे इनको लेकर, क्योंकि ये आपसे बातें छिपाया करते थे, ये रीज़न रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप आपको चीट कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास जाते हैं, मेल है या फीमेल है, जो भी है, जैसे एनर्जी जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, एनर्जी को स्विच कर लेना। लेकिन हुआ तो यही है, क्योंकि आपको लगा कि ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, आपको इन्होंने चीट किया। हो सकता है आपके साथ में फिजिकल हुए हों, उसके बाद आपको चीट किया, ठीक है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा हो, लेकिन एक बार जब आपका कनेक्शन बन गया, आप लोग मिल लिए, फिजिकल हुए, उसके बाद से अचानक से इनका जो व्यवहार था आपके प्रति बदल गया होगा, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसे हो गए कि आप बात करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में रहते रहते कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हुई, परेशानी हुई, आपकी हेल्थ पर असर पड़ा होगा बेशक, क्योंकि आप अटके हुए थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि फ्यूचर है तो है क्या। इनकी तरफ से जैसे कभी भी आपने इनको कॉल किया तो पता चला इन्होंने कह दिया कि काम है, या फिर ये कह दिया कि आप ये रीज़न है, वो रीज़न है, कोई भी कारण आपको दे दिया, ठीक है। आपसे बात नहीं की, आपके मैसेजेस का रिप्लाई बहुत लेट किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप सह नहीं पा रहे थे। फाइनली आपने कहा होगा कि बस बहुत हुआ और कनेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये इन एंड आउट भी होते रहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि जब आप प्रयास करते हो तभी कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं होता, इनकी तरफ से कुछ नहीं होता। आप काफ़ी डोमिनेटिंग हैं, तो आपको ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, क्योंकि आप फायर साइन हो तो बेशक आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती होगी, क्योंकि आपको हमेशा ही जस्टिस चाहिए रहता है और वो नहीं मिल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। हालांकि आपने किया बहुत है, लेकिन वही है ना, एक 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 हाथ से ताली नहीं बजती। आप लगातार करते रहोगे तो कब तक करोगे, वही है। आप तो इनसे शादी करने का सोच रहे थे, लेकिन शायद जब तक आप इस कनेक्शन में थे, हो सकता है आपने कहा भी ना हो कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, मन ही मन में ये चीज़ चल रही थी, और अभी भी कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो, जो कि मैं देख रही हूँ। इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते। वेट तो आप इनका कर रहे हो, लेकिन आप पॉजिटिव भी रहते हो, लेकिन फिर आपको कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको लगता होगा कि क्या है फ्यूचर। हो सकता है आपने कोई रीडिंग करवाई हो, टैरोट रीडिंग करवाई हो, और आपको बोल दिया गया हो कि नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है आपके कनेक्शन का, लेकिन कुछ लोग कहते हो कि फ्यूचर है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, आपने 2 से 3 लोगों से रीडिंग ली हो, किसी ने कहा हो कि हाँ फ्यूचर है, और कुछ ने कहा कि नहीं है, कुछ ने कहा कि है लेकिन देरी से होगा, काफ़ी देरी हो जाएगी। तो मे भी इस तरीके की चीज़ें आई हूँ आपके सामने, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे इस चीज़ को लेकर कि क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अभी तक अटके हुए हैं इन पर, और इनकी तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। अच्छा, आप अगर मुझसे पूछोगे तो अभी हाल फिलहाल में फॉर श्योर इन्होंने अगर ये आपके सोशल मीडिया पर हैं, ठीक है, और इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तब के लिए बता रही हूँ, सिर्फ नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक नहीं किया है, तो इन्होंने आपको स्पाई किया है, आपने आपकी कोई ना कोई स्टेटस, कोई ना कोई स्टोरी इन्होंने ज़रूर देखी हुई है। हो सकता है आपको पता हो ना हो, लेकिन इन्होंने किया है, ये काम ज़रूर किया है, और ये करते भी हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताना, आप लोग मुझे बताओगे। मैं तो कार्ड्स देख रही हूँ, हुआ तो है यहाँ पर ज़रूर। ओके, तो इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि आएंगे तो ये ज़रूर, लेकिन ये मत सोचना कि कमिटमेंट का बोल देंगे, शादी का बोल देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आएंगे, आएंगे तो ज़रूर होगा। जुलाई मार्च से लेकर अगस्त तक का जो टाइम है, उसमें मुझे लग रहा है कि फॉर श्योर कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। ये बात तो करेंगे, ये है, आएंगे तो ज़रूर, बात भी करेंगे, और उससे पहले चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, उसके बाद ही लग रहे हैं, मार्च के बाद से लग रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कार्ड।
अभी तक नो तो नहीं आया, ना पाइल 1 में ना पाइल 2 में। हीलिंग, यस, हीलिंग की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी, पता है। अंडरस्टैंडिंग, अलोननेस, ओके। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस, ठीक है। हील करिए खुद को, और अगर हो सके तो आपके पार्टनर की भी हीलिंग करवाइए, उनको भी हील होना है। खुश नहीं रहते वो, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। अगर ये कोई जॉब करते हैं ना तो उससे भी खुश नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये फौज में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो, कोई तो ज़रूर होगा। खुश तो नहीं है वो अपनी जॉब को लेकर। और इनके साथ में पता है प्रॉब्लम क्या है, ये कभी भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते, आपसे भी नहीं करते होंगे। आप भी बहुत इनको पूछते होगे ना कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो, क्या है मैं हेल्प कर दूं, लेकिन ये नहीं कहते होंगे, नहीं बताते होंगे। इनके साथ में है ये, अकेले रहते हैं। और क्या होता है, यूनिवर्स चाहती है कि जब आप अकेले हो तो आप उसको भी इंजॉय करो, अपने अकेलेपन को, ठीक है। ये सोचकर एंजॉय करो कि देखो ये जो वक्त आपको मिला है ये आपके खुद के लिए मिला है। आपके पास ये जो वक्त है वो इसलिए है क्योंकि आप ग्रो कर सको। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं है आपके आगे पीछे। लेकिन अगर इस अकेलेपन को आप दुख में गुजारते हो ना, दुखी रहकर कि हाय मुझे अकेलापन मिल गया, हाय मेरे साथ कोई नहीं है, तो वैसी एनर्जी आप क्रिएट करते अपने आसपास ना, वैसा ही और आप बनाते जाते हो, निगेटिविटी के साथ में भरते जाते हो, ठीक है। क्या होता है फिर, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपका अकेलापन दूर करने के लिए, जो कि उसी एनर्जी में होते हैं, ठीक है, जो निगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, और होना हो आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि कार्ड्स तो मैंने आप दोनों के लिए ही निकाले हैं। म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखने के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी आ गया। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही समझने की ज़रूरत है कि जो परिस्थितियां अभी हैं आपके साथ, सपोज ये आपके साथ नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि अभी आप खुद को वक्त दो। अभी वो सही वक्त नहीं आया जब आप दोनों का यूनियन हो, क्योंकि अगर अभी आप दोनों का यूनियन होता है तो फिर से आप लोग अलग हो जाओगे, और वो तो आप नहीं चाहोगे, राइट। बताइएगा मुझे, आप लोग चाहेंगे कि आपके लाइफ में आए और फिर आपको छोड़कर जाएं? नहीं चाहेंगे, है ना। तो अगर यूनियन नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर ने कुछ और ही सोच कर रखा है, कुछ बहुत बड़ा जो आपको नहीं दिख रहा अभी, आप नहीं जानते, आपको दिखेगा समय आने पर। तो अभी जो समय मिला है ना, वो आप उसको यूटिलाइज करो खुद के लिए। आपके जो शौक है उनको पूरा करो, कोई कोर्स कर लो, कुछ पढ़ लो, ठीक है। इतनी सारी किताबें हैं, उनको पढ़ो। कुछ नहीं मिले तो गीता पढ़ लो, उसमें तो बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो हमारे गीता मैं क्यों सबको बोलती हूँ, क्योंकि ये जो महाभारत होती है ना, आप लोगों ने देखा महाभारत, ठीक है, सीरियल आया अभी, तो ये हमारे असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये महाभारत हमारी ज़िंदगियों में चलता है, नहीं चलता? वैसे ही शकुनी होते हैं, वैसे ही दुर्योधन होते हैं, है ना। तो ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और कान्हा जी ने कहीं ना कहीं वही बताया है कि ऐसे ही महाभारत होगी। ऐसे ही लोग, ऐसे ही दुर्योधन, ऐसे ही शकुनी आपको मिलेंगे, ऐसे ही धृतराष्ट्र आपको मिलेंगे, और आपको उनसे कैसे फाइट करना है, कैसे उनके बीच से निकलना है, और कैसे जीत पानी है, कैसे विक्ट्री आपको मिलेगी, वो सब कुछ उन्होंने समझाया हुआ है। तो मैं इसीलिए लोगों को बोलती हूँ कि गीता पढ़ा करो, सुना करो उनको, जो हमारे कान्हा जी कहते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, सपोज जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, सपोज आपका मज़हब दूसरा है, तो आपकी अपनी जो किताबें हैं उनको पढ़िए, आपके ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, रूप अलग अलग हैं, और ईश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं।
और हमें जो सबसे अच्छा है ना वही मिलता है, दैट्स इट। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि कभी फाइट करना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जो आपको चाहिए उसके लिए फाइट करो, बेशक फाइट करो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। इधर उधर से चार बातें सुनी और बैठ गए कि हाँ हमारा तो हो ही नहीं सकता, और हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो लोग ये फाइट नहीं करना चाहते, फाइट नहीं करते और उसको फिर अपनी कमज़ोरी को कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस बोलते हैं, तो वो सही नहीं रहता। फाइट कर लो, लड़ने के बाद भी अगर नहीं मिलता है ना तो ईश्वर की मर्जी है, ठीक है, उसके बाद ईश्वर की मर्जी है। लेकिन लड़ने से पहले ही हार मान जाओ तो वो, मैं उन लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। अब चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। लड़ लो, लड़ने से पहले कुछ भी डिसाइड मत करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, उसके बाद नहीं होता है कुछ तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो मिला है वो अच्छे के लिए मिला है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, लेकिन पहले लड़ लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी हीलिंग करो, आपके पार्टनर की हीलिंग करो, इस कनेक्शन को समझो, उनके इमोशंस को समझो, उनके फीलिंग्स को समझो, उन परिस्थितियों को समझो जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। और अगर अभी आप अकेले हैं, दिख ही रहा है कि अकेले हैं, वो भी हैं और आप भी हैं, तो उस अकेलेपन को ना एंजॉय करो, उसको भार की तरह मत लो, उसको बीमारी की तरह मत लो कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। ये नहीं करना है, समझना है। एक कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही लाइफ में कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पिंजरे में ना खुद को कैद हुआ हुआ मानते हो कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, वो लोग नहीं, विचार, इतने सारे विचार चलते हैं जिसमें ना आप अंदर खुद को ऐसे मानते हो कि आप कैद हो गए। तो वो नहीं करना है आपको, पिंजरे से बाहर निकलो। आपकी अपनी कोई सोच है या नहीं है, या सबको ही सुनना है क्या? वो करो जिससे खुशी मिलती है, ठीक है। तो एक्शन के लिए अगर मैं आपको बताऊं क्या है नेक्स्ट एक्शन इनका, तो अभी हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं दिख रहा, मैंने आपको टाइमिंग बता दी, इस दौरान ही आपसे बात करेंगे बेशक। हाँ, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपने स्टेटस डाला, इन्होंने चेक किया, मैसेज नहीं करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। फेसबुक पर अगर आप लोग हैं तो आपने कुछ स्टोरी वगैरह डाली तो इन्होंने लाइक कर दिया दूर दूर से, ठीक है। तो ये सब होगा। और तो बात अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी है कि कब बात करेंगे, बात तो करेंगे बेशक, क्योंकि आप काफ़ी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, तो वो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो यूनिवर्स तो आपको देगी वो जो आप चाहते हो। लेकिन आपके साथ क्या होता है पता है, मैं आपकी प्रॉब्लम बताती हूँ। आप ना, आप अपने एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को ना ऐसे बढ़ाते हो ऊपर 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 ऊपर, और एकदम से ना नीचे हो जाती है। तो ये क्या होता है, जैसे ऐसे ऊपर हुआ फिर नीचे, फिर ऊपर हुआ फिर नीचे, तो वो जहाँ थी वहीं रह जाती है, ठीक है। आप ऊपर 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 करते हो ना, तो उसको ऊपर ही ले जाओ, फिर नीचे लेकर नहीं आओ, तो ऊपर नीचे में क्या है, जहाँ थे वहीं रह गए, ये होता है आपके साथ। ठीक है। तो इस पर थोड़ा काम करो, मेडिटेशन नहीं करते हो, आई थिंक मेडिटेशन किया करो, ठीक है, वो काम करेगा। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेशन करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। हो सकता है आपके हेल्थ के इश्यूज़ रहते हो, आपके पेट में दिक्कत रहती हो सकता है ऐसा हो। तो उस पर काम करो, पहले तो अपनी हेल्थ अच्छी करो, उसके बाद कुछ कर पाओगे, ठीक है। और फिक्र मत करो, ज़्यादा सोचो नहीं, खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, तो चलिए देखते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं, गाइडेंस भी दूंगी आपको अगर ज़रूरत हुई तो। वेट कर रहे हैं किसी का 1 साल से भाई आप तो, है ना। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, अच्छी शुरुआत हुई। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। आप तो इनर वर्क कर रहे हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं टैरोट रीडर हों, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या फिर हीलर हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है। कुछ नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में बन जाए क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे आप दोनों का, जो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है। आप तो बहुत इमोशनल हो, आपके पार्टनर पता है कैसे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, दिमाग से बहुत सोचते हैं और काफ़ी कोल्ड से रहते होंगे, नहीं दिखाते होंगे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, नहीं बताते होंगे, मुझे नहीं लगता बताया है। क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है करते हैं प्यार, फिर लगता है नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, कुछ ऐसा है। द मून, मैंने कहा था ना, देखो ये दोनों ही कार्ड्स एक तरह की एनर्जी ही देते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज्ड हैं आप इनको लेकर, क्योंकि ये इनके काम ही ऐसे हैं भाई कोई नहीं, और देखते हैं कार्ड्स। द हेरोफेंट, कंग्रेचुलेशंस गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोग बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो। डेथ, वेरी गुड। चैरियट, ओके, द फूल। ओके, तो ये कनेक्शन पहले मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, बहुत ही है, बहुत वाटर तो बहुत है। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये वाटर बहुत है, आप बहुत इमोशनल हैं, आपके पार्टनर भी इमोशनल है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कम लोगों के लिए इमोशनल होते हैं ये आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। बहुत लकी हैं आप, ये आपको प्यार करते हैं, आप अपने आप को लकी समझिए क्योंकि जिनसे इनको लगाव नहीं होता ना, ये बिल्कुल भी उनको बाहर निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से। और अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखा हुआ है, इसका मतलब है सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, वरना नहीं होता ऐसा। बात नहीं करते हैं, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, ठीक है। नहीं कर रहे हैं, उनका नेचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, करते हैं, बहुत करते हैं। तो ये सवाल हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वैसे तो मैं बोलती नहीं, क्यों बोलती, यूनिवर्स बोल रही है मुझे कहने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। नेक्स्ट मूव की अगर मैं बात करूं तो भाई ये तो कमिटमेंट देंगे आपको अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही जल्दी आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। ब्लॉक किया है अनब्लॉक कर देंगे विद इन 2 मंथ्स। बात नहीं करी है तो बात करेंगे, अगले 8 से 10 दिनों में हो सकता है ये आपसे बात करें, या फिर विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। कभी भी बात कर सकते हैं। मार्च में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको प्रपोज कर दें, हो सकता है आपको डेट पर ले जाएं, कहें कि चलो भाई डेट पर चलते हैं, कुछ भी हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी। देखिए अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, मैं बता देती हूँ जो जो मुझे दिख रहा है, अगर मैरिड हैं तो इनका बेशक कोई डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा होगा, वो हो जाएगा पूरा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद ही आपके पास आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। इमोशनल हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, तकलीफ़ भी बहुत होती है, सो भी नहीं पाते, बहुत याद करते हैं आपको। जब आप लोग मिले होगे ना पहली बार, हो सकता है आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो, कुछ, या उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, ठीक है।
तो वो सारे जो मोमेंट्स हैं इनको बहुत याद आते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपको आपको ना बहुत इनोसेंट सा देखते हैं हो सकता है आप हो भी इनोसेंट से, लेकिन इनको बहुत छोटू से, क्यूट से, प्यारे से लगते हो आप। हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें करते हो, कुछ शैतानियाँ करते हो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऐसा, एनर्जी मिल रही है तो मैं बता रही हूँ। तो इनको ना बहुत अच्छे लगते हो आप, और हो सकता है आप भी इनके लिए ऐसे फील करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ इनकी तरफ से, मुझे आपकी तरफ से भी लग रहा है कि आप इनको बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो ठीक है ना। लेकिन बात मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर ये आपको ऐसे बच्चों के जैसे देखते हैं, बच्चों के जैसे ट्रीट करते हैं ना, तो बहुत ही कम होता होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता होगा कि ये चुप ही रहते होंगे। आप इनको ऐसे देखोगे तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इनके मन में आपके लिए क्या है। हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि अरे ये तो अपनी लाइफ में मस्त मौला, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, उनको पड़ता है। और आप दोनों के लिए मैं देख रही हूँ, ये है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी तरफ से एनर्जी पिक नहीं कर पा रही, आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसे ही, आप दोनों के काम है। आप भी देखने में इनको कोल्ड लगते हो, आप उनको देखते हो तो आपको लगता होगा कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, भले ही आप कितना भी बताते हो। ठीक है, थोड़ा सा इनको ये भी लगता है कि आप मस्त मौला हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने अपने में ही खोए रहते हो, अपने ही लाइफ में, अपने ही मौज मस्ती में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, आप इनको देखते हो तो आपको लगता होगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने में ही मस्त है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है और दोनों के लिए ही है। लेकिन है क्या कि आप भी इनको बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनको एक बच्चे के जैसे देखते हो, वो आपको बच्चे के जैसे देखते हैं। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन इनको लगता है और आपको भी लगता है। अगर आपको नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, तो बेशक आपको लगता होगा कि ये सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट लोग ज़्यादातर जानते हैं कि सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट होता है लेकिन वो लगता है। आप ये अगर आपसे नहीं कहते हैं अपने दिल की बात, कही आपने भी नहीं होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने कही हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने कही हो, लेकिन सभी का तो मुझे नहीं लग रहा आपको पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, उनको पता है कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन कहा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। हो सकता है आप टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, हीलर हो सकता है ये टीचर हो या किसी ऐसी पदवी पर हो जहाँ पर लोग इनको बहुत सुनते हैं, इनकी राय लेते हैं, इनका सम्मान बहुत करते हैं लोग। जस्टिस इनको पसंद है करना, उसके लिए फिर चाहे ये अपने इमोशंस को साइड में ही क्यों ना रख दें, चाहे कितना भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन ये करेंगे वही जो सही है, जो जो सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए बेहतर हो, वही करते हैं। बहुत ही कम लोगों के लिए इमोशनल होते हैं, और जिनके लिए होते हैं बहुत होते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही दिखते हो मुझे। इनको बैलेंस चाहिए होता है, दो लोगों के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, रिश्तों के बीच में, चाहे किसी के भी साथ में हो। ठीक है, बैलेंस चाहिए होता है इनको। अगर बैलेंस नहीं होता तो इनको समझ नहीं आती बातें। वही मैं कह रही थी कि हो सकता है ये लिब्रा हो या फिर आप लिब्रा हो। आपको काफ़ी ज्ञान है चीज़ों का, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, ये भी है, इनको भी काफ़ी कुछ पता है यूनिवर्स का, एनर्जीज़ का, क्या होती है एनर्जी, क्या मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का इनको अच्छे से पता है। कहीं ना कहीं सेम लेवल पर ही दिख रहे हो आप लोग मुझे। लेकिन वही है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा लग रहे हो मुझे, और ये थोड़े उतने इमोशनल, मतलब इनके ये मेच्योर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि इनको हमेशा यही बताया गया है कि आपको फैसले लेने हैं तो इमोशनल होकर नहीं लेना है। तो बचपन से हमें जो बता दिया जाता है, जो सिखा दिया जाता है ना, हम वैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कुछ वैसा मुझे लग रहा है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं शायद आपके पार्टनर, या फिर इंटरेस्ट हो इसमें। देखती हूँ और कार्ड्स, बताना मुझे भाई आप लोग कमेंट में। हाँ चलो, एक्सिस्टेंस,
बियॉन्ड इल्यूशन, ओके। ब्रेक थ्रू, आप में से कोई तो ज़रूर है जो या तो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है, या फिर वहाँ से हो सकते हो, या फिर हो सकता है उनकी जो बातें आप लोग बहुत सुनते हो, स्टेटस लगाते होगे, इनको भी शायद पता हो, आपको भी पता हो, कुछ ना कुछ ज़रूर है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों सिक्किम से या भूटान से, ऐसी जगहों पर है तो यहाँ पर ज़रूर। आप दोनों को ही पता है कि ये कनेक्शन क्या है, आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, भले ही कहो नहीं कहो। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों का यूनियन हो पाना मुश्किल है, ठीक है। हो ना हो, ये कनेक्शन 3 से 4 सालों से चल रहा है, और हो सकता है उससे भी पहले से हो। शायद 6 साल हो गए हों, आप लोग 6 सालों से साथ में हो, और आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहा, मतलब कुछ ऐसा है कि आप छोड़ नहीं पा रहे इनको, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस दौरान जबकि आप कनेक्शन में रहे, उस वक्त आप किसी और के पास गए हो, ये भी किसी और के पास गए हो, लेकिन फिर वहाँ से वापस आ गए, आप जहाँ भी गए हो उनके पास से वापस आ गए, फिर से मिल गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं, और उनको ये लगता है कि ये है कनेक्शन बहुत अच्छा है, कि किस्मत से मिले हो आप दोनों, ठीक है। डेस्टिनी थी, डेस्टिनी ने मिलवाया है, अलग हो भी नहीं सकते, ये आपसे अलग होना भी नहीं चाहते। लेकिन इनको ये लगता है कि शायद में शादी ना हो पाए, और आपके साथ में कुछ ऐसा है कि आपने सोच कर रखा है कि शादी तो करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अगर ये सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हो, यहाँ पर कुछ तो है, डिफरेंस ज़रूर है यहाँ पर, या तो कास्ट का प्रॉब्लम होगा, या रिलीजन का, या फिर हो सकता है स्टेटस का, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिच मानते हैं, या फिर आप इनको मानते हो, या फिर वो हैं और उनको लगता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है। इनको अच्छे से, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कनेक्शन क्या है। इनको ये भी पता है कि आपको पता है आप इनको कहीं ना कहीं गाइड करते हो, भले ही आप लोगों की बात ना होती हो, लेकिन ये आपको देखते हैं, आपकी स्टेटस देखते होंगे, आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से, आपको सुनते हैं। ये हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, ठीक है, आपकी बातें ये सुनते हैं, और इनको लगता है कि आपसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये सीखते हैं बहुत कुछ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको लगता है ये कनेक्शन ऐसा ही रहेगा, मतलब शादी तक शायद ना जा पाए, ये इनकी सोच है। क्योंकि जब भी इनके दिमाग में ये चीज़ आती है ना शादी को लेकर, तो इनको लगता है कि नहीं, ये भ्रम है, इससे आगे निकला जाए। लेकिन अभी भी आशा है, अभी भी आशा है, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ हो, फाइनल हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ हो। और ये मुझे जो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो ये कि सोसाइटी का इनको बहुत डर लगता है। सोसाइटी क्या बोलेगी, मैंने कहा ना, किसी ऐसे पद पर हो सकते हैं जहाँ पर इनका बहुत सम्मान होता है, पूजा करते हैं लोग इनकी ठीक है। तो इनको उन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो भी हो, ये होगा कनेक्शन, तो ये होगा, शादी तो आपकी होगी, लिखवा लो आप मुझसे, शादी तो आपकी होकर रहेगी इनके साथ में, ठीक है। क्योंकि इनकी सोच ऐसी है, ये अभी सोच रहे हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपको कोई मिला है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में आपकी फैमिली बने, आपकी शादी हो, आपकी फैमिली बने, ऐसे इनको लगता है। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ दिनों का ही है, ये सब हट जाएगा। ईश्वर है ना, उस पर बिलीव करो, वो साथ देगा, कनेक्शन आपका बनेगा। इनको थोड़ा और अच्छे से ये समझने की ज़रूरत है कि ये कनेक्शन क्या है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं आप ऐसे ही हवा दे दोगे कि कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है ना। शादी तो आपकी होगी, आएंगे ये, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, करेंगे, ब्लॉक किया है अनब्लॉक करेंगे, आपको प्रपोज भी करेंगे, आपकी शादी भी होगी, सब कुछ होगा। पॉजिटिव रहना, ठीक है। और आपने क्या करना है, इनर वर्क अच्छे से करो, ज़्यादा दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हंसते खेलते रहो, ठीक है।
और ये काम अपने टाइम पर होगा, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा। सब ईश्वर पर छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।